नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ और उन एमसीक्यूज़ से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो देखते समय आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं कोट्स ऑफ द डे। जी हाँ, क्या है कोट्स ऑफ द डे? एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, यानी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है या माध्यम है जो आपको अंधकार से उजाले उजाले की ओर ले जाता है। ठीक है, इसी सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये स्पोर्ट्स आपके हाल ही में निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू किए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसमें अलग अलग प्रकार की खेल विधाएं शामिल हैं, जैसे कि जमी हुई नदी पर ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग, आइस हॉकी, स्नो कल्चर और एथनिक फूड फेस्टिवल्स। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की विधाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, बात हो रही है जास्कर की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में हिमालय के उत्तर में क्या है आपका ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय आपकी 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन-कौन सी? आपकी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है ना? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो इसका आयोजन यहीं पर किया जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो इसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल। ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है लद्दाख की, तो लद्दाख आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है? वो है राधा कृष्ण माथुर। साथ में आपका जम्मू कश्मीर भी बना। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस है, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसकी जो शुरुआत है 2008 में की गई थी। कब से इसको मनाया जा रहा है? 2008 से इसको मनाया जा रहा है। इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है ना? किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा इसको मनाया जाता है। अच्छा, मनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों आखिरकार मनाते हैं? तो इसके प्रमुख तौर पर 3 उद्देश्य हैं। कौन-कौन से उद्देश्य हैं जान लेते हैं। पहला है लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यानी कि लड़कियों के क्या-क्या अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों को जाने, अधिकारों को लेकर के जागरूक हों। दूसरा क्या है? विभिन्न अत्याचारों और असमानताओं के बारे में बात करना, और जो लड़कियों को अपने दैनिक जीवन में क्या है, उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, तो उन समस्याओं को और असमानताओं को, उनके बारे में उनसे बात करना। तीसरा क्या है? लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने तथा इसे बढ़ावा देने हेतु। ठीक है ना? हाँ, जैसे कि भारत सरकार ने क्या प्रोग्राम शुरू किया है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है आपका। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में एक बार फिर से शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो आप सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। तो जो बाइडेन जैसे ही बने हैं, तो उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते में एक बार फिर से शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 4 नवंबर 2020 को अमेरिका को इस समझौते से औपचारिक रूप से बाहर निकाल लिया था। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अब फिर से जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने फिर से एक बार इस समझौते में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, अमेरिका। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो किस क्रम के राष्ट्रपति बने? तो ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने। ठीक है ना, 46th। और उपराष्ट्रपति कौन बनी? कमला हैरिस बनी। वो किस क्रम की बनी? 49th, 49वें क्रम की मिली। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बात हो रही पेरिस जलवायु समझौते की, तो ये समझौता आपका सन 2015 में तैयार किया गया। ठीक है ना? कब? दिसंबर 2015 में तैयार किया गया। और जो इसके सदस्य देश हैं, उन्होंने 2016 में इसको साइन कर दिया और ये आपका लागू हो गया। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, पेरिस जलवायु समझौता। तो इसको कहाँ पर पहली बार इसकी सम्मेलन, इसका मीटिंग कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में इसका पहली बार इसका आयोजन किया गया, सम्मेलन वहीं पर हुआ। ठीक है ना, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान से एक वर्ड को पकड़ना है, क्या? व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है ना? हाँ, तो आप यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेणी क्यों लिखा गया, कोई और भी श्रेणी है? ठीक है ना? तो जी हाँ, ये दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी संस्थागत श्रेणी। तो पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को दिया गया। अब संस्थागत श्रेणी की बात करते हैं, तो संस्थागत श्रेणी में जिसको दिया गया, यानी कि जिस संस्था को दिया गया उसका नाम है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। एक बार फिर से सुन लीजिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है ना? हाँ, तो आपने दोनों श्रेणियों के बारे में देख लिया। ठीक है, ये जो राजेंद्र कुमार भंडारी जी हैं, ये क्या है? ये एक जीव विज्ञानी है। ठीक है, क्या है आपके ये? जीव विज्ञानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, तो ये जो आपका पुरस्कार दिया जाता है, ये इसमें क्या क्या दिया जाता है, कितनी इनामी राशि है? तो जो संस्थान को दिया जाता पुरस्कार है उसमें 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और व्यक्ति के मामले में यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो दिया जाता है वो 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा। हाल ही में दुर्लभ चीटी वंश की नई प्रजाति सॉरी हाल ही में दुर्लभ चीटी वंश की नई प्रजाति यूकेरिया किस राज्य में खोजी गई है? ठीक है ना? हाँ, कौन सा नाम याद रखना है आपको? यूकेरिया। तो यह केरल राज्य में खोजी गई है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में पाई गई है। कहाँ पर? केरल के पेरियार, कौन से? पेरियार बाघ अभयारण्य में पाई गई है। ठीक है, इनका ये जो नाम है, कौन सा? यू इनको अच्छा नाम क्या दिया गया है? इनको नाम दिया गया है यूकेरिया जोशी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? यूकेरिया जोशी। तो ये जो खोजा इन्होंने, इनको ये जो नाम दिया गया यूकेरिया जोशी, तो यानी कि जोशी शब्द जोड़ा गया वो किसके नाम से लिया गया? तो इनका नाम जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में ये नाम इनको दे दिया गया है। तो पूरा नाम क्या दे दिया गया? यूकेरिया जोशी। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने ऊपर के चौथे क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी क्या है? ये जीव विज्ञानी नहीं, वो जीव विज्ञानी इसके लिए था। ठीक है ना? थोड़ी गलती होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यूकेरिया जोशी इस चीटों को नाम दिया गया है, और अमिताभ जोशी ये क्या है? ये जीव विज्ञानी प्रोफेसर है। ठीक है ना? इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप नोट बनाते समय आपने लिखा है तो इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चित लॉयड जे ऑस्टिन किस देश के पहले अश्वेत रक्षा सचिव बने हैं? नाम ध्यान से याद रखना है आपको। लॉयड जे ऑस्टिन किस देश के पहले अश्वेत रक्षा सचिव बने हैं? तो आप सभी जानते हैं किस देश के बने हैं। किस देश की भी ज्यादा चर्चा हो रही है? अमेरिका की। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यहाँ पर अभी हाल ही में नई सरकारें सभी गठित हुई, सभी लोगों ने अपने क्या हुआ, शपथ ली, अपने पद की शपथ ली। तो जे ऑस्टिन, लॉयड जे ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव बने। ठीक है ना? इनको एक तरीके से ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये पेंटागन, ठीक है ना? हाँ, रक्षा संबंधी जितने भी काम है अमेरिका के वो कहाँ पर होते हैं? जिस बिल्डिंग में होते हैं उसको पेंटागन कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो ये पेंटागन के प्रमुख भी बने हैं। ठीक है ना? चलिए याद रखें, आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? किसकी? हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं कितनी 125 जयंती मनाई गई। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस दिन को भारत सरकार की तरफ से पराक्रम, कौन सा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की गई है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ये जो 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, ये वर्ष भर चलने वाला है। इसमें क्या है, एक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, या फिर यूं कहें कि कार्यक्रम आपका शुरू हो चुका है। ठीक है ना? हाँ, ये जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं सभी जानते हैं, नेताजी के नाम से फेमस थे। ठीक है ना? हम सभी के सुभाष चंद्र बोस जी किस नाम से फेमस थे? नेताजी के नाम से फेमस थे। तो इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? ओडिशा के कटक में हुआ था।
ठीक है ना, याद रखें 1897 में ओडिशा के कटक में। और जो नेताजी जो उपाधि दी गई इनके नाम के आगे, जो नेताजी जोड़ा गया वो किसके द्वारा दिया गया इनका ये नाम? एडोल्फ हिटलर के द्वारा इनको ये नाम दिया गया। ठीक है, ये याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जी हाँ, बहुत ही फेमस क्रिकेटर ने श्रीलंका के लसिथ मलिंगा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, बॉलर हैं, अपनी बॉलिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इन्होंने टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले रखा था, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट जैसे कि यहाँ इंडिया में आईपीएल होता है, इस तरीके के जो भी क्रिकेट फॉर्मेट हैं उससे भी अब संन्यास ले लिया है। ये इंडिया में आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। ठीक है ना, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, और इन्होंने आईपीएल में 122 मैच खेले हैं। ठीक है ना, कितने? 122 मैच खेले, और उनमें से 170 विकेट लिए हैं, 170 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे कब मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, याद रखें, दो दिवस आ गए आपके 24 जनवरी को इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को दोनों ही मनाए जाते हैं। तो 24 जनवरी को आखिरकार क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, कोई विशेषता है? तो जी हाँ, हिस्ट्री भी है। 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसके पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? 24 जनवरी 1950 के पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है ना, क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो दोनों एक ही होगा, यूपी यूपी। ठीक है ना, इसी से आपका यूनाइटेड प्रोविंस हो जाएगा, और इसी से उत्तर प्रदेश। लेकिन जो उत्तर प्रदेश नाम मिला वो 24 जनवरी 1950 को मिला। तो उसी दिन को मेमोरियल बनाने के लिए, उसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे राम नाईक, उनके द्वारा ये दिवस शुरू किया गया। कौन सा? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को किसके द्वारा शुरू किया गया? पूर्व राज्यपाल राम नाईक के द्वारा। यह इस बार ये चौथा उत्तर प्रदेश दिवस है। कौन सा? फोर्थ यूपी फाउंडेशन डे है आपका। ठीक है ना, इसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 9 ही क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में किस देश ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया? तो किस ने प्राप्त किया है? अमेरिका ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। फायर पावर का क्या मतलब होता है? मतलब होता है किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। ठीक है ना, यानी कि किस देश की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है ना, तो अमेरिका की सेना, इस इंडेक्स जो तैयार की गई इसमें अमेरिका की सेना नंबर 1 पर रही। दूसरे नंबर पर आपकी रूस रही। ठीक है ना, तीसरे नंबर पर आपकी चाइना रही, और चौथे नंबर पर हमारा देश भारत रहा। ठीक है ना, हाँ, तो ये क्रम आपको याद रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 का। ठीक है, अमेरिका भी का भी स्थान रखिए और भारत का भी स्थान याद रखिए, यानी कि चारों स्थान आपको याद होने चाहिए। चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में चर्चित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई आप चीज़ को डाउट है आपके मन में, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ तक आ गए वीडियो को देखते देखते जो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भूलना नहीं। क्यों सब्सक्राइब कर लें? क्योंकि बिल्कुल से फ्री है। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स और फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आप जितना लाइक और शेयर करेंगे हमें उतनी ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतर काम करते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।